Hello, my dear students. Welcome to our channel Mahakal Science Education. And today we are going to start new topics, ideal gas equation. ना आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें आइडियल गैस इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. आइडियल गैस इक्वेशन ना इससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में लॉस देखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग सिंपली वे में आपको मैं बताऊंगा कि आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव करा जाता है. तो उसको आप ध्यान से देखिएगा ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि बॉयल्स लॉ होता है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या हम उसको कहें कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. एक और लॉ होगा विच इज चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड थर्ड लॉ एवोगेड्रो लॉ. तो एवोगेड्रो लॉ में जो हमने बताया हुआ था कि जो वॉल्यूम होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. ठीक है. तो ये जो तीनों लॉ हैं वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगेड्रो लॉ. तो इन तीनों लॉ को अगर हम कंबाइंड वे में लिखें तो हमको यहाँ पर इस तरह से क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू लगा देते हैं इंटू N. ठीक है. अब ये जो इक्वेशन आपको मिली हुई है इस इक्वेशन में हम अगर ये जो प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू R मिल रहा है. इट इज गैस कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, इंटू 1/P इंटू T इंटू N. अब इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर जैसे ये P को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, है ना. तो इस इक्वेशन में P को हम यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये P V विच इज इक्वल टू और N R T. तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन मिली हुई है, ये जो इक्वेशन मिली है इसी को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन. तो यहाँ इसको ड्राइव करना, और उसके अलावा अब यहाँ पर आपको ये पता पड़ गया होगा कि P जो है, अभी तक हमने जितने भी लॉ पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर सब कुछ देखें इस इक्वेशन में तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर. अब यहाँ पर इसमें जो मेन चीज है समझने वाली वो है R क्या है यहाँ पर, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब जो R होता है इसकी जो यूनिट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, है ना. तो वही चीज आपको यहाँ पर समझना है कि उसकी जो डिफरेंट यूनिट होंगी वो क्या होंगी. ठीक है. और उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट यूनिट में क्या होती है. तो वही चीज आपको यहाँ पर समझना है. तो T जो है वो क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन. टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, केल्विन में. तो आगे मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, या उसके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो उसी को आप थोड़ा सा समझें. अगर आपको R की यूनिट बताना है ना, तो यूनिट ऑफ R, अब अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो इक्वेशन में आपको PV इक्वल टू NRT लिखा होता है. इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपको इक्वेशन मिली है PV विच इज इक्वल टू NRT.
तो यहाँ पर अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू निकालना है, तो आर आपने ये लिया हुआ यूनिट ऑफ आर, और वहाँ इधर साइड क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो पीवी अपॉन आर टी, वो एन टी, पीवी अपॉन एन टी। अब यहाँ पर इसकी यूनिट आपको निकालना है, आर की यूनिट। तो उस कंडीशन में ये पी और वी जो होता है, तो पी के लिए हम क्या लिखते हैं, जो पी प्रेशर की जो यूनिट होती है विच इज एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वी का जो यूनिट होगी वो क्या होगी, लीटर, है ना। जब एटीएम है तो उसके लिए वॉल्यूम लीटर में लिया जाएगा, अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स, हाँ, इनटू टी क्या है, टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर आप किस में लिख सकते हो, उसको केल्विन में, ठीक है, के। तो अब इसको इस वे में भी लिखा जा सकता है, एटीएम लीटर पर मोल, है ना, पर मोल पर केल्विन। अब ये क्या मिल गई आपको, यूनिट ऑफ आर, ठीक है। एक यूनिट तो ये होती है, इसी तरह से यूनिट जब ये पी और वी, प्रेशर और वॉल्यूम, है ना, दोनों को एक साथ लिया जाता है, इन दोनों की यूनिट को एक साथ लिया जाता है, तो वो एक यूनिट बताती है जिसको एनर्जी एनर्जी की यूनिट कहा जाता है ना। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, हाँ। तो जो सेकंड जो यूनिट हो सकती है गैस कांस्टेंट की, तो वो क्या होगी, यूनिट, उसको भी इसी तरह से आप निकाल सकते हो, या मैं इधर साइड आपको बता देता हूँ ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया कि जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की यूनिट को एक साथ लिया जाता है तो वो एनर्जी की यूनिट बन जाती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको सेकेंड उसमें, कि यूनिट ऑफ आर विच इज इक्वल टू, अगर अभी मैंने आपको बताया कि जो पी वी है ना, बाकी सब तो वैसे ही, अगर पी वी को आप एक साथ उसकी यूनिट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप इसको लिख लो, पी वी इक्वल टू जूल, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, इसके पीवी की यूनिट को एक साथ लिया हुआ है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, जूल, जो एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, अपॉन वैसा ही होगा एन टी, मतलब मोल इंटू के। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो एनर्जी की फॉर्म में जब आपको लेना है तो उसकी यूनिट आपको ये लेना होगी, है ना। और उस कंडीशन में जहाँ पर प्रेशर जो है वो किस में लिया हुआ है, अपने एटीएम में, और वॉल्यूम जो लिया हुआ है अपने लीटर में लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में यूनिट आपकी ये बनेगी, ठीक है। अब ये यूनिट दोनों ये वाली बनेगी, तो ये दोनों यूनिट जो है यहाँ पर, जो जूल और एटीएम के जो यूनिट ली हुई है, इसके अकॉर्डिंग आर की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू, यहाँ तो मैंने आपको यूनिट बता दी, अब वैल्यू ऑफ आर वो क्या होती है ना। तो यहाँ पर उसको भी आप लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आर की वैल्यू विच इज इक्वल टू 8.314, 8.314, अब यहाँ पर जो आर की वैल्यू है उसमें आप यूनिट क्या यूज करेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये जो यूनिट है आप, या वैल्यू जो है आर की, इस यूनिट के साथ में आप रखेंगे जब आपको प्रेशर क्या हो, पास्कल में दिया हो, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो, है ना। when
व्हेन प्रेशर पास्कल में दिया हो और वॉल्यूम किस में दिया हो, मीटर क्यूब में दिया हो, तो वहां पर आपको इस यूनिट का यूज करना है। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट आर की जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जनरली यही यूज करी जाती है, 0.0821 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब ये जो यूनिट यूज करी जाएगी, ये कब यूज करी जाएगी, जब आपका प्रेशर जो हो, प्रेशर एटीएम में हो, व्हेन प्रेशर किस में दिया हो, एटीएम में, और वॉल्यूम जो हो वो लीटर में हो, तो आपको इस यूनिट का या इस वैल्यू का यूज करना है। इसी तरह से जो थर्ड वैल्यू जो होती है आर की इन केल्विन, है ना, तो केल्विन में अगर वैल्यू लिखना है आपको तो 1.987 और ये इसके इक्वल 2 मान सकते हैं इसको, है ना, 2 केल्विन पर मोल, वो सॉरी कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो डिफरेंट वे में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कैलोरी में यूनिट वैल्यू बतानी है तो आप इसको रखेंगे, एटीएम में वैल्यू बतानी है तो आप इसको रखेंगे, जूल में आपको वैल्यू बतानी है तो आर की वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्लियर? तो इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, वीडियो को डाउनलोड करके पोस्ट करके अच्छी तरह से उसको आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।